Okay, let's start the class. So we will be doing the topic of double entries and T accounts in today's class. ठीक है बेटा, डबल एंट्रीज एंड टी अकाउंट। देखो, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट डबल एंट्रीज। आप लोगों ने सुना होगा ये हमेशा। अकाउंटिंग में डबल एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक होता है अकाउंटिंग के अंदर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? इट सेज दैट एवरी ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग हैज टू इफेक्ट्स, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। दो इफेक्ट्स होते हैं हर ट्रांजैक्शन के, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ठीक है। अच्छा भाई, सो डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट? आप लोगों ने ये वर्ड कई दफा सुना होगा। देखो, क्रेडिट का मतलब तो आप लोग कहेंगे सर क्रेडिट मीन्स उधार, सही है ना। लेकिन डेबिट क्या होता है? ये वर्ड तो हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। सही है ना। कार्ड्स भी होते हैं, एक डेबिट कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड होता है। तो ये क्या है भाई, डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसमें आप पहले सामान ले लेते हो और बाद में पेमेंट करते हो। और डेबिट कार्ड वो होता है जिसमें आप पहले पैसे आपके होते हैं पहले से, और आप जब चार्ज करवाते हो तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। सही है ना। ये तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की बात हो गई। लेकिन ओवर हेयर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट? यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का क्या फर्क है, ये बता दूं, ये मैं आपको बता दूं। डेबिट एंड क्रेडिट आर द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंटिंग बुक। डेबिट क्या होता है? डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंटिंग बुक। ये देखें, डेबिट, व्हाट इज डेबिट? डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंटिंग बुक। अकाउंटिंग की जो बुक होती है ना, उसमें होती है टी अकाउंट्स। ये जो लेफ्ट साइड होती है ना, ये डेबिट होती है। और ये जो राइट साइड होती है, ये क्रेडिट होती है। ये बेसिकली दो साइड्स के नाम है। अकाउंटिंग जिस बंदे ने भी क्रिएट की है ना, उसने ये जो है नाम रखे हैं कि भाई ये लेफ्ट वाली साइड का नाम मैं रख रहा हूँ डेबिट, और ये राइट वाली साइड का मैं नाम रख रहा हूँ क्रेडिट। ठीक है बेटा। तो अब आपका सवाल आना चाहिए, सर क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म तो सीआर होता है, समझ में आता है। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर कैसे हो गया? इसमें तो आर आता ही नहीं है डेबिट में। तो चलो, क्रेडिट में तो आर आता है, सीआर आपने लिख दिया, डेबिट में तो आर आता ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे? बेसिकली रूल क्या है? सीआर मींस क्रेडिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड। और डीआर मींस डेबिट रिकॉर्ड। सही है। सीआर जो होता है वो क्रेडिट रिकॉर्ड होता है, डीआर जो होता है वो होता है डेबिट रिकॉर्ड। ये सिनेरियो है। अच्छा भाई, तो अब क्या करेंगे? आगे चलते हैं, कुछ रूल्स हैं डबल एंट्रीज के। डबल एंट्री से कुछ रूल्स हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, थोड़ा सा रिकैप अगर हम कर लें। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू। ये हमने पांच चीजें पढ़ी थी। अब इसके रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं? एसेट्स जो होते हैं वो एसेट क्या होते हैं? एसेट्स और एक्सपेंसेस, इन दोनों का रूल सेम है। जब भी ये इंक्रीज होंगे ना, इंक्रीज में क्या होंगे? डेबिट। और डिक्रीज में क्या होंगे? क्रेडिट। सही है। और लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू। लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, इनमें क्या है? इंक्रीज में होगा क्रेडिट और डिक्रीज में होगा डेबिट। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? दिस इज द रूल। यानी कि जब भी हमारे एसेट्स बढ़ेंगे या एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो हम डेबिट में लिखेंगे, कम होंगे तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, इनका रूल क्या है? अगर ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट में आएंगे, डिक्रीज में डेबिट में। मतलब देखा जाए तो दो ग्रुप्स हो गए। ये एसेट्स और एक्सपेंसेस का एक ग्रुप है, और इन तीनों का एक ग्रुप है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। मतलब एसेट्स और एक्सपेंसेस जो हैं वो लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू के ऑपोजिट चलेंगे। जब यहाँ इंक्रीज है तो यहाँ क्या है? और यहाँ डेबिट पर इंक्रीज है और इसमें क्रेडिट पर इंक्रीज है। सही है ना। इसी तरह से क्रेडिट पर डिक्रीज है एसेट्स और एक्सपेंसेस, और डेबिट और लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू डेबिट पर डिक्रीज है। दिस इज द रूल। अब ये रूल्स आपको याद रखने हैं। ट्राई टू रिमेम्बर। सही है। इन रूल्स के मुताबिक अब हमको हमें ये डबल एंट्री सॉल्व करनी है। ठीक है। जस्ट लुक एट द डबल एंट्रीज। Now, bought a laptop on credit from Timeless Limited. Bought a laptop on credit from Timeless Limited. सोचो जरा क्या हो रहा है? व्हाट शुड बी द डबल एंट्री? क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? हमने एक लैपटॉप खरीदा। देखो हमारे पास क्या आ रहा है? एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। लैपटॉप इज एन एसेट। लैपटॉप क्या होता है? एसेट होता है। एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट पर आ जाएगा लैपटॉप। फ्रॉम टाइमलेस लिमिटेड। टाइमलेस लिमिटेड क्या है? टाइमलेस लिमिटेड इज अ लायबिलिटी। ठीक है।
लैपटॉप विल बी डेबिटेड एंड टाइमलेस लिमिटेड विल बी क्रेडिटेड। एसेट इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, एसेट इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गया। एसेट इंक्रीज, लाइबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज। ओके, सबके बाद मेरी स्क्रीन तो क्लियर आ रही है ना? सारे में आपका इंटरनेट इश्यू लग रहा है बेटा। अच्छा, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। देखो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर वो समझ आ जाएगा आपको। देखो, अगर द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं? प्रोप्राइटर मीन ओनर। पेड अ ट्रेड पेबल बी बर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड्स। ओनर ने जो है पेमेंट करी है बी बर्ड को फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड्स। जब ओनर अपने प्राइवेट फंड्स से पे करता है ना, ओनर ने अपने प्राइवेट फंड्स यूज किए, दिस मींस कैपिटल विल इंक्रीज। क्या होगा? कैपिटल विल इंक्रीज। कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो इट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड। कैपिटल इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। सही है। ऑन द अदर हैंड बी बर्ड विल बी डेबिटेड। ठीक है, बी बर्ड डेबिट हो जाएगा। क्यों होगा? देखो इन दिस सिनेरियो क्या हो रहा है इस वाले में, हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग एंड कैपिटल इज इंक्रीजिंग। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, अ ट्रेड रिसीवेबल टी रॉब पेड अस बाय चेक। अ ट्रेड रिसीवेबल टी रॉब पेड अस बाय चेक। टी रॉब ने हमें पे कर दिया बाय चेक, पैसे आ रहे हैं हमारे पास। क्या होगा सी वाले में? देखो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, जब चेक से पेमेंट होती है ना, वी राइट बैंक, बैंक लिखते हैं हम, डेबिट साइड पर हम लिख देंगे बैंक। और दूसरी जगह पे क्या हो रहा है? टी रॉब। टी रॉब क्या है? टी रॉब भी तो एसेट है। टी रॉब इज ऑल्सो एन एसेट, क्योंकि ये ट्रेड रिसीवेबल है। ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। टी रॉब विल बी क्रेडिटेड। देखो मैं इसका तरीका बता रहा हूँ डबल एंट्रीज का। अगर आपने एक कर लिया ना, फॉर एग्जाम्पल पैसे आ रहे हैं, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, बैंक डेबिट हो गया, ऑटोमेटिकली टी रॉब विल बी क्रेडिटेड। डबल एंट्रीज का रूल क्या होता है? एक चीज डेबिट होगी तो एक चीज क्रेडिट होगी। अगर आपने एक डेबिट वाला सोच लिया, मिल गया आपको, सो वी कैन, यू विल राइट क्रेडिट पे खुद ब खुद दूसरा नाम। नो, यू विल नॉट राइट एसेट्स, जो नाम है वो लिखेंगे, टी रॉब लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। वेन एवर द वर्ड चेक इज यूज, यू विल राइट बैंक। बेटा थोड़ा सा मुझे तीन चार ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने दो, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना और आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, रीपेड पार्ट ऑफ लोन फ्रॉम जे साइम इन कैश। जे साइम का लोन हमने वापस कर दिया। सोचो जरा, लोन वापस कर दिया, क्या हो रहा है? हमारे पास से कैश जा रहा है। क्या हमारे पास से कैश जा रहा है? रिप्लाई करें यस। कैश जा रहा है। कैश इज एन एसेट। एसेट जब जा रहा होता है तो कहाँ आता है? क्रेडिट पर आता है। अब कैश क्रेडिट हो गया ना, ऑटोमेटिकली तो दूसरा नाम है क्या है? जे साइम, दिस विल बी डेबिटेड। इफ द कैश इज क्रेडिट, इफ द कैश इज क्रेडिट, ऑटोमेटिकली जे साइम विल बी डेबिटेड। सही है। अच्छा, आई एम वेटिंग, आप लोग लिख लें बेटा। आप लोग अपने पास कैसे लिखेंगे? इफ यू हैव अ प्रिंट आउट, आपके पास प्रिंट आउट अगर है तो इसी के अंदर लिखते जाएं। बट इफ यू डोंट हैव अ प्रिंट आउट एंड यू आर वर्किंग इन अ कॉपी या किसी रजिस्टर में काम कर रहे हो, तो क्या करोगे? यू विल नॉट राइट दिस, ये पूरा नहीं लिखो, बस इस तरीके से काम करो। यूं ऐसे कॉलम बना लो कॉपी में, ए, और ये कॉलम खाली छोड़ दो। इस तरीके से लिख लो। यहाँ पर लिख लो डी आर और सी आर। इस तरह से स्टार्ट कर लो। ए क्या हो जाएगा? लैपटॉप, टाइमलेस। इस तरीके से सॉल्व कर लो बेटा, साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, एंड द बेटर थिंग इज कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपके पास का प्रिंट आउट होना चाहिए, सो दैट यू कैन सॉल्व टुगेदर। मेरे साथ ही आप लोग सॉल्व कर लो। रिटर्न द कंप्यूटर टू टाइमलेस लिमिटेड। रिटर्न द कंप्यूटर टू टाइमलेस लिमिटेड। कंप्यूटर वापस कर दिया टाइमलेस को। देखो हमारे पास से क्या जा रहा है? कंप्यूटर इज गोइंग आउट। कंप्यूटर इज गोइंग आउट, कंप्यूटर जा रहा है, कंप्यूटर विल गो आउट, कंप्यूटर इज क्रेडिटेड एंड टाइमलेस विल बी डेबिटेड। If asset is going out, it will be on the credit side.
नेक्स्ट, a trade receivable P Bell pays us by check. P Bell pays us. P Bell ने हमें पे कर दिया है, ठीक है, तो क्या होगा? P Bell pays us, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, बैंक will be debited and P dot Bell is credited. सही है, पैसे आ रहे हैं हमारे पास तो बैंक will be debited. Then bought a car on credit from Tangle Motors. Bought a car on credit, कार खरीदी हमने from Tangle Motors. हमारे पास क्या चीज आ रही है? कार आ रही है. इफ द एसेट इज कमिंग तो वो डेबिट पर आएगा, कार डेबिट हो जाएगी एंड टैंगल मोटर्स क्रेडिट. कार डेबिट, टैंगल मोटर्स क्रेडिट. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, बॉट अ ट्रेलर फॉर कैश. क्या करें भाई? ट्रेलर फॉर कैश, ट्रेलर आ रहा है, कैश जा रहा है. ट्रेलर डेबिट, कैश क्रेडिट. सही है, जो चीज आ रही है डेबिट साइड पर लिखो, जो चीज जा रही है क्रेडिट पर लिखो. पेड अ ट्रेड पेबल जे टफ बाय चेक. पेड, पेमेंट कर रहे हैं हम, पैसे जा रहे हैं हमारे पास से. जब पैसे जा रहे हैं और चेक के थ्रू, विल राइट बैंक ऑन द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड और बैंक लिखेंगे, डेबिट साइड पर ऑटोमेटिकली जे डॉट टफ आ जाएगा. सही है, पेड अ ट्रेड पेबल जे डॉट टफ बाय चेक, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, जे डॉट टफ डेबिट. नेक्स्ट, रीपे डब्ल्यू स्मॉल्स लोन बाय कैश. रीपे डब्ल्यू स्मॉल्स लोन बाय कैश, लोन हमने वापस कर दिया, लोन वापस कर दिया, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है, और डब्ल्यू स्मॉल विल बी डेबिट. अब आप लोग कहेंगे सर डब्ल्यू स्मॉल क्यों डेबिट हो रहा है? देखो, दो इसके दो आंसर हैं इस बात के. एक आंसर तो ये है कि मेरा कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो जगह खाली है डब्ल्यू स्मॉल की वो डेबिट हो जाएगी. एक तो ये बात हो गई. दूसरा जवाब ये है कि कैश क्रेडिट हो रहा है, सही है. डब्ल्यू स्मॉल क्यों डेबिट हो रहा है? बिकॉज हम लोन वापस कर रहे हैं. जब लोन वापस कर रहे हैं इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम. इफ द लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग, अगर हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि इट विल बी कमिंग ऑन द डेबिट साइड. लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो उसको कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट पर लिखते हैं. जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है. ठीक है बेटा. सोल्ड अ ट्रेलर फॉर कैश. सोल्ड अ ट्रेलर फॉर कैश, ट्रेलर हमने बेच दिया फॉर कैश, ट्रेलर क्रेडिट हो गया, कैश डेबिट, कैश आया ट्रेलर गया. सही है, वेरी गुड, सही आपका आंसर है. पैसे आ रहे हैं, कैश डेबिट, ट्रेलर जा रहा है, ट्रेलर क्रेडिट. ठीक है, पार्ट डी तक हो गया. नाउ यू विल ट्राई द नेक्स्ट थ्री, ई एफ जी. खुद से ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा आंसर आफ्टर 2 minutes. ओके, लेट्स चेक द आंसर्स. बॉट ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम डेक्स्टर लिमिटेड. ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है डेक्स्टर लिमिटेड से, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट. ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है हमारे पास, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और डेक्स्टर लिमिटेड क्रेडिट. ठीक है, नेक्स्ट, अ ट्रेड रिसीवेबल टी वॉल पेज अस बाय कैश. टी वॉल पेज अस बाय कैश. ठीक है, टी वॉल पेज अस बाय कैश, क्या होगा? कैश डेबिट, टी वॉल क्रेडिट. पैसे आ रहे हैं हमारे पास, कैश डेबिट हो गया, टी वॉल क्रेडिट. अ ट्रेड रिसीवेबल एल टेट पेज अस बाय चेक, बैंक डेबिट, पैसे आ रहे हैं बैंक में, एल डॉट टेट क्रेडिट. प्रोप्राइटर पुट्स अ फर्दर अमाउंट इनटू द बिजनेस बाय चेक. प्रोप्राइटर पुट्स अ फर्दर अमाउंट टू द बिजनेस बाय चेक. क्या होगा? प्रोप्राइटर ने बिजनेस में वापस अमाउंट डाली बाय चेक, क्या होगा? बैंक डेबिट, पैसे आ रहे हैं, और कैपिटल क्रेडिट. कैपिटल जब इंक्रीज हो जाता है कैपिटल भी क्रेडिट हो जाता है. सही है, वेरी गुड. आगे चलते हैं, बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट. A loan of 615 cash is received from F. Burns. A loan of $615 cash is received from F. Burns. क्या होगा? लोन इज रिसीव्ड, तो क्या होगा? कैश डेबिट, और F. बर्न्स, लोन नहीं लिखेंगे, F. बर्न्स लिख देंगे, क्रेडिट. सही, पैसे आ रहे हैं, कैश डेबिट,
F dot Burns, Burns, Burns credit. Next is a trade receivable. D5 pays us back cash. D5 ने हमें पे करा है. Again cash debit, पैसे आ रहे हैं. D.5 credit. हाँ जी, किसके सारे सही हुए हैं? प्रोप्राइटर नहीं लिखते बेटा. प्रोप्राइटर की जगह यू ऑलवेज राइट कैपिटल. जब भी ओनर बिजनेस में पैसे लेकर आते हैं तो कैपिटल आता है. वेरी गुड. Started business with 124,000 in the bank. Started business with 124,000 in the bank. क्या होगा? बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट. इस वाले में अब अमाउंट्स भी लिखनी है. 124,000, 124. सेम अमाउंट विल कम ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. स्टार्ट की क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, राइट डाउन द अमाउंट, ऑल्सो राइट डाउन द अमाउंट. अमाउंट भी लिखनी है आपको. अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अमाउंट. Started business with 124,000 in the bank. तो बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट. ठीक है. बिजनेस स्टार्ट हो गया, बैंक में पैसे आ गए, कैपिटल बढ़ गया ओनर का. बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय इंटरनेट ट्रांसफर फ्रॉम द बैंक. बॉट ऑफिस फर्नीचर. ऑफिस फर्नीचर खरीदा हमने. ऑफिस फर्नीचर डेबिट. अच्छा, इंटरनेट ट्रांसफर में भी यू विल राइट बैंक, बैंक क्रेडिट. ठीक है. ऑफिस फर्नीचर डेबिट एंड बैंक क्रेडिट. नेक्स्ट, बॉट कंप्यूटर 3420 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ALE लिमिटेड. Bought computers from ALE Limited. Computer debit. Computer debit. ALE Limited credit. ठीक है. हमारे पास कंप्यूटर आ गया और ALE लिमिटेड लाइबिलिटी बढ़ गई. आसान बात ही बेटा, एक समझ में आ जाए ना, दूसरे पे सोचो ही नहीं. फिर इफ यू आर कॉन्फिडेंट ना कि कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर डेबिट होगा, तो ऑटोमेटिकली ALE लिमिटेड को क्रेडिट कर दो. दैट्स इट, खत्म. जल्दी हो जाएगा काम. ठीक है. बॉट अ कार पेइंग बाय स्टैंडिंग ऑर्डर. बेटा ये आप लोगों ने नई बात होगी. स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्टैंडिंग ऑर्डर मींस बैंक. ये याद रखना. स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग ऑर्डर भी बैंक से ही पेमेंट होती है. स्टैंडिंग ऑर्डर यूजुअली ये होता है कि जब हम कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं ना, अगर मैंने कार ली इंस्टॉलमेंट पे, अब मैंने बैंक वालों को बोला मैं हर महीने 1 लाख रुपए दूंगा आपको, तो इसे एक स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक ने साइन करा दिया. ठीक है भाई, हर महीने हम खुद आपके अकाउंट में से 1 लाख रुपए काटवा लेंगे. तो ये होता है स्टैंडिंग ऑर्डर. स्टैंडिंग ऑर्डर में भी पेमेंट इज ऑलवेज डन फ्रॉम द बैंक अकाउंट. सही है. तो स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? कार डेबिट और बैंक क्रेडिट. 19600. Then sold some of the office furniture not suitable for the business for $900 on credit to A Tree. ऑफिस फर्नीचर हमने बेच दिया टू A Tree. सही है. तो A Tree डेबिट और ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट. ठीक है. 900 और यहां पर भी आ जाएगा 900. सही है. वेरी गुड. चलें दोबारा से मैं टाइम दे रहा हूँ. लास्ट थ्री करें. 15, 23, 31. पेड द अमाउंट ओइंग टू ए लिमिटेड बाय चेक. पेड द अमाउंट ओइंग टू ए लिमिटेड बाय चेक. अच्छा, अभी ए लिमिटेड को हमने अमाउंट पे कर दिए हैं, तो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा और ALE लिमिटेड डेबिट. ALE लिमिटेड से क्या खरीदा था हमने? 3420 का कंप्यूटर खरीदा था ना, तो वही अमाउंट आ जाएगी. सही है. वेरी गुड. अच्छा भाई, आंसर सही है आपका. नेक्स्ट है, रिसीव्ड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम A Tree बाय चेक. रिसीव्ड द अमाउंट ड्यू. अमाउंट हमें रिसीव हो गई है फ्रॉम A Tree बाय चेक. पैसे आ गए हमारे पास. बैंक डेबिट एंड A.Tree क्रेडिट. A Tree की अमाउंट कितनी थी? 900. दिस इज ऑल्सो 900. नेक्स्ट इज बॉट इक्विपमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड. इक्विपमेंट खरीदा हमने यूजिंग डेबिट कार्ड. क्या होगा? इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट.
सही। डेबिट कार्ड के अंदर याद रखना, डेबिट कार्ड हो, स्टैंडिंग ऑर्डर हो, या फिर इंटरनेट ट्रांसफर हो, सब चेक हो, सब में बैंक आएगा। ठीक है, दिस इज द वर्ड विच विल बी यूज्ड। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? हाँ जी, एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? वेरी गुड, जिसके सारे सही हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, यू नीड टू टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं कर देता हूँ ऊपर, वेट। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा पूरी एक्सरसाइज का।